लूट खसूट की राजनीति नहीं हो रही। जिसने काम किया है, जिसने विकास किया है, वोट तो उसी को मिलेगी। 5 से ज़्यादा उस प्रत्याशी का विरोध यही उनके लोकल क्षेत्र में है। आपका 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का आएगा, उसके 20,000 रुपये हम पहले छुड़ा लेंगे। कुटी में नगर पालिका की कुटी में गरीबों से 15-20-25 हज़ार रुपये दिए हैं। उनको वोट तो देने का सवाल ही पैदा नहीं हम राहतगढ़ ब्लॉक में लचकियाई गाँव तक आता है सूची विधानसभा क्षेत्र में। राजकुमार साहू नाम हमारा है। साहू जी, अभी चुनाव चल रहे हैं आपके यहाँ पर, विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में जी। आपके यहाँ से एक क्षेत्रीय प्रत्याशी को इस बार एक पार्टी ने मौका दिया हुआ जी दिया है। किस तरह का माहौल आपकी विधानसभा में आप देखते हैं? हमारे यहाँ विधानसभा माहौल सिर्फ गोविंद सिंह राजपूत और कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस वाले तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई घर का बेटा जीतेगा। हाँ, घर का बेटा जीतेगा। क्या है, यहाँ लूट खसूट की राजनीति नहीं हो रही। जिसने काम किया है, जिसने विकास किया है, वोट तो उसी को मिलेगी। 5 साल जो जनता के बीच में जाएगा तो उसको जनता चुनेगी। यदि एक दिन आ गए आप भोपाल से यहाँ प्रचार करने लगे, या कमलनाथ जी आ गए, या शर्मा जी आ गए, या कोई दूसरे पदाधिकारी आ गए कांग्रेस के, तो एक दिन के बोल में इसमें थोड़ी वोट मिले। 5 साल जो कोई विकास करवाए, काम करवाए, जनता की सुन है, दुख बीमारी में संग दे, वो की संग जनता रहे लिया, किसी की पासबुक रख ली, किसी से विड्रॉल पे साइन करवा लिया कि आपका 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का आएगा, उसके 20,000 रुपये हम पहले छुड़ा लेंगे और नहीं तो दूसरी किस्त नहीं आएगी। इस तरीके से लोगों ने अपने जेवर तक गिरवी रख के उस आदमी को पैसे दिए कांग्रेस को। कल तो दहाड़ के यहाँ से बोल रहे थे कि आज हमारी सभा में 4,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं। ये अभी 3 महीने तो पहले यहाँ गोविंद जनता सिंह को भी राजपूत देख के रहे पक्ष में भी ऐसे ही दहाड़ते थे। उसके पहले कांग्रेस में एक बार पहले रह चुके, तब भी ऐसे था। उनके दहाड़ते पे मत जाइए। कल को जब हमारी सरकार आएगी, हमारे मंत्री जी पुनः मंत्री बनेंगे, हो सकता है फिर यहाँ पे आके कहे कि साहब हमें वापस बस कल बदलू आदमी। बताइए, क्या नाम है आपका? जमील कुरैशी। कुरैशी जी, ये बताइए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी है भैया। हम तो लोकल के हैं, राहतगढ़ के। किस तरह का भ्रष्टाचार किया उन्होंने? उनने कुटी में नगर पालिका की कुटी में गरीबों से 15-20-25 हज़ार रुपये दिए हैं। उनको वोट तो देने का सवाल ही पैदा नहीं। हम तो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम तो बाकी वोटर हैं, बाकी उसको वोट यहाँ से नहीं पड़ेगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी की बात करेंगे तो अलग बताऊंगा, पार्टी की बात करेंगे तो अलग बताऊंगा। पहले मैं प्रत्याशी पे आता हूं। प्रत्याशी देखिए, प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो दल बदलू है। 6वीं बार उन्होंने पार्टी बदली। मेरी उम्र खुद की 43-44 साल, इस बीच में मैंने उनको 5 बार 6 बार पार्टी बदलते देखा। ना सिर्फ पार्टी बदलते, हर समय पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व होता है उसका उनका पिता तुल्य हो जाता है। कभी प्रभात झा पिता तुल्य थे, कभी क्या नाम है पचौरी जी पिता तुल्य हुआ करते थे। आजकल कमलनाथ जी को सेम संबोधन दिया जा रहा है। अब अपन पार्टी की बात करें तो पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पर एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी का 30 साल से इस विधानसभा से नाता है, निरंतर वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी वोटों से वो जीतने जा रहे हैं। कुटीर के कुछ आरोप लगे हैं, ऐसा बोलकर आप उस भयानक करप्शन को कम ना करें कृपा करके। मतलब इतना कुटीर, मतलब उस आदमी ने ये तक कहा है लोगों से कि कोई बगैर मेरे कहे, बगैर मुझे दलाली दिए, बगैर मुझे पैसा दिए कोई तुम्हें कुटीर के पैसे निकलवा दे तो तुम ले लो जाकर। किसी को कोई माई का लाल बगैर पैसा दिए कुटीर नहीं ले सका है। पहली किस्त के 20,000, दूसरी किस्त के 20,000, अगले 50,000 के फिर 10,000, ऐसे 50,000 रुपये निर्धारित थे। जो जिससे ले पाए, किसी से 20,000, किसी से 30,000, लेकिन उनके लोग बैंक में खड़े हो जाते थे। किसी से विड्रॉल एडवांस में भरवा के रख लिया, किसी का आधार कार्ड पासबुक जमा कर ली, किसी को धमका के डरा के घर भेज के पैसे लिए गए। लेकिन कुटीर के मामले में उसने किसी को नहीं छोड़ा। देख, छवि तो सब आप और हम रहेंगे तो बहुत सारे प्रकरण खुले हैं और खोले जाएंगे। आपराधिक छवि को ये है कि अभी एक अपने RTO साहब ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, उनसे अभद्रता की थी थोड़े दिन पहले। बसें उनकी बस रोकी गई थी उस तरीके से जो अनाधिकृत रूप से चल रही थी। तो शुक्ला जी को माँ बहन की गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। शुक्ला जी RTO साहब थे, उन्होंने FIR कराई है। आए दिन थाने में घुस के बदतमीजियाँ करना, उनके लोगों द्वारा बस स्टैंड पर लोगों को मारपीट कर देना, ये छोटी छोटी, मैं इसको दबंगा ही नहीं करती, चिरकुटाई कहता हूँ। तो ये चिरकुटाई वो निरंतर लंबे समय से कर रहा है। राहतगढ़ में एक परिवार है नीरज शर्मा, तो वो वृंदावन में निवास कर रहा है, तो इतना ब्याज ले रहे हैं कि उसने मगर राहतगढ़ में रहना ही छोड़ दिया। ये तो ब्याज का मामला हो गया भैया। ऐसे मैं आपको कई प्रकरण बता दूंगा। की कुटी आई हुई है, अभी तक एक किस्त नहीं डली हुई है। उस 2020 की मंजूर आपकी बात सुनी जाएगी।
एक मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, ब्राह्मण है, बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक है, मैं उनका नाम लेकर यहाँ बेचारे सीधे आदमी उनको नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना घर बिकाऊ कर दिया, वृंदावन में रहने लगे हैं। उनकी स्थिति ये हो गई थी कि इनने अपने एक पार्षद से उनको पिटवाया, उन्होंने पैसे भी दिए थे, इनकी आर्थिक रूप से कई बार मदद की। जब वो इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि भैया अभी तो हम महाराज आपके मतलब माँ साहब आपके पाँव पड़ते थे, अब हम आपको जूते मारेंगे, यहाँ से चले जाओ। वो आदमी न सिर्फ पिटा, बेइज्जत हुआ, जलील होने के बाद उसने अपना घर बिकाऊ करके वृंदावन में बाबा हो गया और यहाँ से बाहर रहने लगे। ठीक, इस तरह के और भी मामले सैकड़ों सर, सैकड़ों मामले। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, उस विषय में मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक ये जनमानस था, लोगों में इस टाइप की चीज़ें बहुत चर्चा में थी, लेकिन आपने वह फिल्म बनाकर उसको एक सतह पर ला दिया उस लोगों को। तो कई लोगों की शिकायतें हैं, एक नहीं सैकड़ों मामले। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बगैर पैसा लिए कोई कुटीर ले नहीं पाया। सीएमओ साहब को धमकाया गया, डराया गया, जिनके नाम लिस्ट पर लग गए, शाम को सीएमओ को बुला के चमका दिया कि यदि ये 20,000 नहीं दे तो इसका नाम काट दो, और काटे गए। ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे।